जब स्त्रियों का रजस्वला होता है तो उन्हें क्या स्पर्श नहीं करना चाहिए? गौर से सुनना। जब स्त्रियों का वो 5 दिन का रजस्वला होता है, 5 दिन का उसका मासिक साइकिल प्रारंभ होता है, वो उस समय क्या नहीं स्पर्श कर सकती, क्या नहीं छू सकती, किन चीजों को वो छूना नहीं चाहिए उनको, और क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों, इसका जवाब चाहिए। क्या चाहिए? 5 दिन में, खास तौर से बेटियां और माताएं ये बात गौर से सुने, जो 5 दिन में, पूरे महीने में 5 दिन के लिए स्त्रियां अपने मासिक साइकिल पर बैठते हैं या रजस्वला धर्म में होते हैं, उस समय क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्यों। कुछ भी नहीं करें तो उसका कारण तो होगा, क्यों नहीं कर सकते? रोटी क्यों नहीं बना सकते, खाना क्यों नहीं बना सकते, कोई चीज छू क्यों नहीं सकते, भगवान की पूजा क्यों नहीं कर सकते, कथा में क्यों नहीं आ सकते, और गुरुमंत्र क्यों जाप नहीं कर सकते? ये जानना है, उसका जवाब दे रहा हूं, गौर से सुनना। तुम्हारे आसपास चाहे तुम, चाहे तुम्हारी बेटी, चाहे तुम्हारी बहू, किसी न किसी को महीने का ये साइकिल चल रहा होता है। पहले तो ये समझो कि ये 5 दिन का साइकिल क्या है, क्या चीज है ये, और स्त्रियों को इससे क्यों गुजरना पड़ता है। मैं सत्य कहूं, माताएं इन 5 दिनों की वजह से ही, इन 5 दिनों के प्रभाव के कारण ही माताओं को भगवान के समकक्ष रखा गया है। बेटियों को, बहनों को इन 5 दिनों के कारण से ही ईश्वर तुल्य समझा गया है। भगवानी स्त्री, वान माने उसको धारण करने वाला, जो भगवान है ना, वो स्त्री ही का नाम है। स्त्री ही भगवान है, स्त्री ही ब्रह्मा है, स्त्री ही विष्णु है, और स्त्री ही शंभु है। क्यों? क्योंकि स्त्री ही जन्म देती है, स्त्री ही पालन करती है, और स्त्री ही संहार करती है, इसलिए स्त्री भगवान है। तो ये जो भगवत्ता उसके जीवन में आती है, वो इसी 5 दिन की कृपा से आती है। जिस भी सधवा स्त्री को विवाह के पश्चात ये 5 दिन का मासिक धर्म रुक जाए तो ऐसा समझा जाता है कि उसने अपनी कोख में, अपने गर्भ में, अपने उदर में, अपने अंतःकरण में किसी शिशु को पालना शुरू कर दिया है, किसी जीव को अपने अंदर बसा लिया है, और 9 महीने में एक स्त्री या पुरुष को वो जन्म देने वाली है। एक बिटिया या तो एक लाल को वो जन्म देगी इन्हीं 5 दिन की साइकिल की व्यवस्था से। ये 5 दिन जो है ना, वो 5 एलिमेंट्स को जन्म देते हैं। 5 एलिमेंट्स मतलब वो 5 तत्व। कौन कौन से? जिनसे शरीर बनता है, चाहे स्त्री का और चाहे पुरुष का, दोनों का ही शरीर इन 5 वस्तुओं से ही बनता है। कौन कौन सी चीजें? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यहाँ अधम शरीरा, पंचगाम अधम शरीरा, क्षिति जल पावक क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। और ये 5 तत्व का इसी से निर्माण होता ये शरीर, और इसी 5 तत्व को महिलाएं, बेटियां, स्त्रियां प्रवाहित करती हैं इन 5 दिनों में। इन 5 दिनों में वो 5 तत्व प्रवाहित होते हैं। इसी कारण से इसी समय पर महिलाओं का मूड स्विंग होता है, ऊपर नीचे होता है। किसी दिन अग्नि जैसा होता है, किसी दिन जल जैसा होता है, किसी में भूमि जैसा होता है, किसी दिन आकाश जैसा होता है। मूड ऊपर नीचे हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो 5 तत्व को प्रवाहित कर रही होती हैं। उन 5 तत्वों को
विसर्जित कर रही होती हैं, उन 5 तत्वों को अपने से बाहर कर रही होती हैं। हाँ? अब छूना क्यों नहीं चाहिए, वो जरा सोच कर देखना, विचार करना, इस बात को गौर से सुनना, क्योंकि ये 5 दिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली दिन हैं तुम्हारे। इस समय में तुम्हारे शरीर से ये 5 तत्व प्रवाहित हो रहे हैं। तुम्हारे शरीर में इतनी एनर्जी और इतनी ताकत, इतनी क्षमता बढ़ी होती है कि तुम किसी भी चीज को छुओगे तो हो सकता है वो वस्तु उतनी शक्ति, उतनी एनर्जी को महसूस करके सहन न कर पाए। 0 वाट के बल्ब में मोटे तार से आप अगर ज्यादा करंट डाल दे तो बल्ब फट सकता है। हाँ? ज्यादा करंट आए तो ये हाइलोजन भी फट सकता है, ये सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है ये खाने के छोटे मोटे रोटी चावल ये सब तुम्हारी शक्ति सहन नहीं कर पाएंगे, ये मृत हो जाएंगे, ये जीवित नहीं रह पाएंगे, और मृत भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हें भोजन नहीं छूना है, और कोई बात नहीं। जिस भी चीज को तुम छू लोगे वो स्पर्श करने के बाद कदाचित हो सकता है जीवित न रहे, इतनी शक्ति समाहित नहीं कर पाएंगे, इतनी चीजों को स्पर्श करके वो शायद हो सकता है सहन नहीं कर पाए, इसलिए नहीं छूना चाहिए। इंसान को भी तुम जब बार बार छूते हो उस समय पर तो कदाचित हो सकता है तुम्हारा अपना वो इंसान भी उतनी शक्ति सहन न कर पाए, उसकी उन्नति और उसकी एनर्जी कम हो जाए और वो उन्नति न कर पाए। इसलिए पिछले लोग कहा करते थे एकांत में वास करो तुम। हाँ? कहां वास करो? एकांत में वास करो। मृत चीजों को खाना नहीं चाहिए, इसलिए छूने से मना करते हैं खाने पीने की चीजों को इंसान को, इसलिए ताकि वो उसकी एनर्जी कहीं डैमेज ना हो जाए, उसकी ऊर्जा कहीं डैमेज ना हो जाए जो उसे ऊपर उठा रही है। इसलिए क्योंकि तुम बहुत शक्तिशाली होते हो उस समय पर, तुम बहुत पावरफुल होते हो उस टाइम पर, उस समय तुमने किसको किसको छुआ वो सब चीजें धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगी, इसलिए नहीं स्पर्श करना चाहिए। एक बात कहूं, कदाचित कुत्ता, गलत नहीं समझना, गौर से समझना, कदाचित डॉग खुला छूट जाए दिक्कत की बात नहीं है, शेर को पिंजरे में रखना ही पड़ता है। हाँ? जो ज्यादा शक्तिशाली है उसको बंधन में रखना पड़ता है। दुनिया भर को समझाना मुश्किल था, इसलिए तुमको तुम्हारे पूर्वजों ने समझा दिया, बोल दिया कि तुम कुछ छुओगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तुमको मनाना आसान था, इसलिए तुम्हें ऐसा कह दिया गया। अशुद्धि नहीं है वो, तुम्हें स्पर्श करके तो राम और कृष्ण पवित्र हो गए, तुम्हारे छूने से क्या ही अपवित्र होगा। हाँ? इस धरा पर राम और कृष्ण अगर आए तो तुम्हारी वजह से आए, तुमने ही उन्हें जन्म दिया, वो मातृत्व सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ बार बार आते हैं। राक्षसों को मारने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत है उनको? जिसके पास सुप्रीम पावर है, स्विच रखा है, वहीं से बंद कर देगा स्विच, सप्लाई बंद, मर गया। कितनी देर लगती है? वो यहाँ किसी को मारने नहीं आते, किसी का वध करने नहीं आते, वो तो सिर्फ और सिर्फ मातृत्व सुख के लिए आते हैं, माताओं के प्रेम के लिए आते हैं। हाँ? तुम्हारे छूने से तो भगवान स्पर्श करके शुद्ध हो जाए। सत्य मानना, जो सबसे ज्यादा पवित्र पावनी माता गंगा है वो भी स्त्री और माँ है, वो दुनिया को पवित्र करती घूम रही है। तुम्हारे छूने से क्या अपवित्र होगा? इसलिए कथा करने के लिए और जाप करते समय तुम किसी भी अवस्था में कर सकते हो, इसलिए ये बात बताई है। तुम कथा श्रवण कर सकते हो और तुम अपना मंत्र जाप कर सकते हो आराम से बैठकर। क्यों? क्योंकि मंत्र जाप के समय तुम ज्यादा एनर्जेटिक हो तो और अच्छा है, और ज्यादा एनर्जी तो एनर्जी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा तुम शक्तिशाली होगे उतना और शक्ति प्राप्त कर पाओगे, इसलिए तुम उस समय भी जाप कर सकते हो।